ये समझ में आने वाली बात नहीं है कि राजकुमार के घर के जडेजा जी के घर के अंदर जाने और बाहर आने के बीच में जडेजा जी के परिवार में क्या हुआ, आधे घंटे घंटे जो उनको रोका गया, जो मारपीट होना उसके पिता बता रहे हैं, वो घटनाक्रम कहीं किसी सीसीटीवी फुटेज में सामने नहीं है। कैसे किस प्रकार एक युवा जो है वो अपने भविष्य के सपनों को अधूरा छोड़कर पिता और परिवार को, बहनों को रोता छोड़कर सबके बीच से चला गया। ऐसा क्या हुआ उस दिन 2 तारीख को कि जडेजा परिवार इन बच्चे, पिता और पुत्र दोनों को अपने उस कैंपस में मकान के अंदर ले जाता है, बुलाता है, वहाँ उनके साथ में मारपीट की जाती है। फिर उसके बाद में बच्चे और पिता को पुनः रिलीज कर दिया जाता है। उस मारपीट से तनावग्रस्त होकर डिप्रेशन में आकर राजकुमार लगभग आधी रात को अपने घर से निकलता है। 3 तारीख की अलसुबह से राजकुमार अपने घर से लापता था और 9 तारीख को जब राजकुमार के पिता खुली एक घोषणा के बाद में कि मैं अपने बच्चे की तलाश के लिए अब गुजरात हाईकोर्ट का रुख कर रहा हूँ, जाते हैं, उसके बाद में पिता की अनुपस्थिति में उसकी बहन राजकुमार की माता और राजकुमार के जीजा जी को अपने साथ ले जाकर पुलिस जो है उस बॉडी को दिखाती है, आइडेंटिफिकेशन कराती है। ये जो 4-5 दिन का जो पीरियड निकला, ये पीरियड पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है। डिस्टेंस जो उसने कवर की, ऐसा नहीं हो सकता है कि गुजरात में 40-45 किलोमीटर की डिस्टेंस में कोई सीसीटीवी अवेलेबल नहीं हो, टेक्निकली साउंड है। जिन लोगों पे इस घटनाक्रम को करने का आरोप है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी लोकेशन, उनकी सीडीआर, उन्होंने किसी के माध्यम से करवाया हो कोई घटनाक्रम, तो वो कैमराज आजकल गाड़ी में भी, वाहनों में भी, व्हीकल्स में फ्रंट कैमरा, डैश कैमरा, काफ़ी सारी फैसिलिटी है। पुलिस की हाईवेज पे गश्त रहती है, पुलिस की गाड़ियाँ रहती है, एम्बुलेंस जिसने फर्स्टली वॉच किया था वो भी है, काफ़ी सारा ऐसा कुछ है। साक्ष्य के तौर पे अगर पुलिस अपनी तरफ से प्रयास करती और करना चाहे तो इस घटनाक्रम की तह तक जा सकती है। जो घटनाक्रम बच्चे के साथ में हुआ वो सामने है, ये हमारी मांग है। हम किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहते। जिस समय जडेजा परिवार में पिता पुत्र का जाना होता है और जिस समय परिवार से वापस उनका बाहर निकलना होता है, इसके बीच के टाइम की ड्यूरेशन क्या है, क्या उस पूरे टाइम के सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल करवाए गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक राह चलते पिता पुत्र को या कोई भी किसी भी नागरिक को कोई अपने घर में क्यों बुलाएगा, और अगर बुलवाया गया है तो उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। अगर उनके साथ में कोई घटना मारपीट की हुई है, उसके डिप्रेशन के चलते अगर बाद वाली घटना को आप दुर्घटना, जैसा कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, हिट एंड रन का केस माना है, हमारी मांग जो सबसे बड़ी है वो एक ही है, निष्पक्ष जांच की, और वो जांच गुजरात पुलिस करती है, अच्छा है, संतुष्टि करे परिवार को। गुजरात पुलिस नहीं कर सकती है, सीबीआई से जांच हो, सीबीआई में भी अगर कोई इशू है, प्रॉब्लम है, सरकार उचित समझे तो उसकी न्यायिक जांच कराए। निष्पक्ष जांच प्रकरण का पूरा खुलासा करने के लिए आवश्यक है, किसी को दोषी साबित करने के लिए भी और किसी को निर्दोष होने के लिए। अंतिम संस्कार में आप शामिल थे, मृत शरीर भी आपने राजकुमार का देखा है। वो शरीर देखने के बाद लगा है कि शायद उनके साथ कोई हाथापाई या मारपीट हुई है, सही? सबकी सुरक्षा का सवाल है और जो उस क्षेत्र में अभी वहाँ मौजूद है वो लोग भी एक प्रकार से भय में है कि मतलब कल को हमारे साथ में कुछ हो गया तो उस स्थिति का जिम्मेदार कौन होगा। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત તક અને આપની સાથે હું છું સૌમ્યા। છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી ગોંડલનો મુદ્દો ચર્ચામાં છે। ગોંડલમાં રાજકુમાર જાટના યુવકની હત્યા થાય છે કે પછી હિટ એન્ડ રનમાં તેનું મોત નિપજે છે, તેની ચર્ચા અત્યારે ચારેકોર ચાલી રહી છે। પરંતુ આ ચર્ચામાં બે રાજ્યોનું જે રાજકારણ છે એ ગરમાયેલું જોવા મળી રહ્યું છે। ગુજરાત સહિત રાજસ્થાનમાં પણ આ ઘટનાના પડઘા પડી રહ્યા છે। ત્યારે રાજસ્થાનમાં હાલ શું સ્થિતિ છે, રાજકુમાર જાટના ગામમાં શું સ્થિતિ છે, તે જણાવવા માટે અત્યારે રાજસ્થાનથી ભીલવાડાથી આપણી સાથે અરવિંદજી ચૌધરી ઉપસ્થિત છે, જેઓ સોશિયલ એક્ટિવિસ્ટ છે અને આ ઘટનાની પડેપણની માહિતી પણ તેમની પાસે છે। અરવિંદજી, સ્વાગત है आपका गुजरात तक पर। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर जी, अभी आप वहीं लोकेशन पर हैं, राजकुमार जाट के घर के पास ही रहते हैं। आपने एकदम नजदीक से ये पूरी घटना देखी है। आप अपने अंदाज में बयान कीजिए कि अभी की क्या स्थिति है वहां पे। मैडम, राजकुमार का परिवार पिछले करीब 25-30 सालों से राजकोट के गोंडल में बिजनेस करता है। राजकुमार करीब 25 साल का है, मेरे भांजे का मित्र भी है, तो मैं उस बच्चे को काफ़ी नज़दीक से जानता भी हूँ। राजकुमार यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसने उदयपुर से इंजीनियरिंग भी की थी। एक होनहार बच्चा है और अपने उज्जवल भविष्य के लिए वो खुद जो है उसके निर्माण में लगा हुआ था। अचानक से घटनाक्रम होता है और
दो बहनों और इकलौते भाई का ये पूरा परिवार बिखर जाता है। क्या हुआ 2 तारीख से 9 तारीख के बीच का जो घटनाक्रम है, काफ़ी कुछ अखबारों के माध्यम से और जो यहाँ राजकुमार के साथ में उसकी मृतदेह को लेके परिवारजन और वहाँ जो हमारे और दूसरे जो लोग वहाँ बिजनेस करने वाले हैं, मौके पे जो मौजूद रहते हैं, उन लोगों के मुख से जो हमने सुना है, बॉडी की जो कंडीशन देखी है, काफ़ी कुछ सवाल इसमें पैदा हो रहे हैं। तो चूँकि जिस क्षेत्र में हम लोग हैं, गुजरात से लगा हुआ इलाका है, मेवाड़ है, हमारे समाज के काफ़ी लोग यहाँ हैं और खेती पे हम आधारित होने से ज़्यादातर जो है लोग प्रवासी के रूप में आइसक्रीम, पाव भाजी या छोटे जो व्यवसायों से जुड़े हुए हैं और बाहर काम करते हैं। गुजरात में काफ़ी लंबे समय से हमारे लोग हैं। जिस तरह ये परिवार था, उस तरह और भी कई सारे लोग हैं। उसी शहर में जिस जगह ये घटना हुई और सारे लोग भी जुड़े हुए हैं। तो अचानक से ये जो घटनाक्रम हुआ है, इससे सब लोगों को अंदर तक हिला दिया है कि कैसे किस प्रकार एक युवा जो है वो अपने भविष्य के सपनों को अधूरा छोड़कर पिता और परिवार को, बहनों को रोता छोड़कर सबके बीच से चला गया। ऐसा क्या हुआ उस दिन 2 तारीख को कि जडेजा परिवार इन बच्चे, पिता और पुत्र दोनों को अपने उस कैंपस में मकान के अंदर ले जाता है, बुलाता है, वहाँ उनके साथ में मारपीट की जाती है। फिर उसके बाद में बच्चे और पिता को पुनः रिलीज कर दिया जाता है। उस मारपीट से तनावग्रस्त होकर डिप्रेशन में आकर राजकुमार लगभग आधी रात को अपने घर से निकलता है। घर से निकलने के बाद में पैदल ही वो अपनी यात्रा शुरू कर देता है। वो कहाँ, किस तरफ, किस दिशा में जा रहा था, इसका पता तब चलता है जब 60 किलोमीटर दूर उसका मृत शरीर एक दिन बाद में पुलिस को मिलता है। मृत शरीर के मिलने के बाद में जब गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस के संज्ञान में थी, तो प्रथम दृष्टया ये माना जाता है कि जैसे ही कोई एमपीआर दर्ज होती है, पुलिस उस एमपीआर को और जो बॉडी मिली है उसको मैच करने की कोशिश करती है, फैमिली वालों को बताती है और आइडेंटिफिकेशन के प्रयास होते हैं। इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 4 तारीख को पुलिस को बॉडी मिल गई। 3 तारीख की अल सुबह से राजकुमार अपने घर से लापता था और 9 तारीख को जब राजकुमार के पिता खुली एक घोषणा के बाद में कि मैं अपने बच्चे की तलाश के लिए अब गुजरात हाईकोर्ट का रुख कर रहा हूँ, जाते हैं, उसके बाद में पिता की अनुपस्थिति में उसकी बहन राजकुमार की माता और राजकुमार के जीजा जी को अपने साथ ले जाकर पुलिस जो है उस बॉडी को दिखाती है, आइडेंटिफिकेशन कराती है। ये जो 4-5 दिन का जो पीरियड निकला, ये पीरियड पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है, क्योंकि अगर आपके पास में कोई एमपीआर है और आपके पास में एक बॉडी है तो उसको आपको मैच करना था और आइडेंटिफिकेशन की कोशिश करवानी थी, पर पुलिस ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। गुजरात तकनीकी रूप से काफ़ी सुदृढ़ है और अन्य राज्यों से काफ़ी आगे है। तो ऐसी स्थिति में यह समझ में आने वाली बात नहीं है कि राजकुमार के घर के, जडेजा जी के घर के अंदर जाने और बाहर आने के बीच में जडेजा जी के परिवार में क्या हुआ, आधे घंटे जो उनको रोका गया, जो मारपीट होना उसके पिता बता रहे हैं, वो घटनाक्रम कहीं किसी सीसीटीवी फुटेज में सामने नहीं है। दूसरा, राजकुमार जब निकलता है तो उसके बाद में एक फुटेज आता है जिसमें पुलिस द्वारा जो जारी किया गया है, राजकुमार का पैदल ही सड़क किनारे चलना बताया जा रहा है। उस फुटेज के अलावा राजकुमार का पूरी रात्रि में, चूंकि 60 किलोमीटर की दूरी की है और 60 किलोमीटर की दूरी के अलावा लगभग 10-15 घंटे, 16 घंटे उसने अगर पैदल रन किया है, तो वो डिस्टेंस जो उसने कवर की, ऐसा नहीं हो सकता है कि गुजरात में 40-45 किलोमीटर की डिस्टेंस में कोई सीसीटीवी अवेलेबल नहीं हो, टेक्निकली साउंड है। जिन लोगों पे इस घटनाक्रम को करने का आरोप है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी लोकेशन, उनकी सीडीआर, उन्होंने किसी के माध्यम से करवाया हो कोई घटनाक्रम, तो वो कैमराज आजकल गाड़ी में भी, वाहनों में भी, व्हीकल्स में फ्रंट कैमरा, डैश कैमरा, काफ़ी सारी फैसिलिटी है। पुलिस की हाईवेज पे गश्त रहती है, पुलिस की गाड़ियाँ रहती है, एम्बुलेंस जिसने फर्स्टली वॉच किया था वो भी है, काफ़ी सारा ऐसा कुछ है। साक्ष्य के तौर पे अगर पुलिस अपनी तरफ से प्रयास करती और करना चाहे तो इस घटनाक्रम की तह तक जा सकती है। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि पुलिस इसमें कुछ छिपा रही है या कुछ दाल में काला है? मैडम, सीधे तौर पे मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहता, मगर जो घटनाक्रम रहा है, मिसिंग रिपोर्ट का 2-3 दिन तक दर्ज नहीं किया जाना, मिसिंग रिपोर्ट की मिलती जुलती बॉडी के मिलने के बाद फैमिली को इन्फॉर्म नहीं करना, परिवार को किसी प्रकार बाहर मीडिया और न्यायालय की शरण में जाने से रोकना, पिता तक बॉडी की आइडेंटिफिकेशन को रोकना। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक निश्चित अवधि तक जब किसी अनआइडेंटिफाइड बॉडी को वो क्लेम नहीं करता है तो पुलिस उसको लावारिस मानकर जो है उस शव का अपने स्तर पे ही डिस्पोजल कर देती है।
अगर राजकुमार की बॉडी का इस प्रकार का डिस्पोजल हो जाता, तो जो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन के बाद में आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस हुई, आइडेंटिफिकेशन के बाद में उसका विसरा वगैरह फॉरेंसिक जो है जांच के लिए लिया गया, वो सारे साक्ष्य जो थे उसी स्तर पर नष्ट हो जाते। हम हमारे इस बच्चे के लिए केवल एक निष्पक्ष जो जांच है उसकी मांग कर रहे हैं। हम सीधे तौर पे किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, मगर कोई निर्दोष है ये साबित करने के लिए भी निष्पक्ष जांच का होना जरूरी है। जो घटनाक्रम बच्चे के साथ में हुआ वो सामने आए, ये हमारी मांग है। हम किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहते, पर चूंकि गुजरात की एक इमेज है, वो इमेज चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्रिएट की है, चाहे गुजरात के अपने लोगों ने इमेज की है। हम प्रवासियों में भी, राजस्थान में भी हम हैं तो मैडम हमारे यहाँ गुजरात के लोगों की बहुत अच्छी इमेज है। वहाँ न केवल हमें व्यापार मिलता है, अपनापन मिलता है, प्रेम मिलता है। 20-20, 30-30 साल लोग अगर वहाँ रह रहे हैं तो वो बिना प्रेम और अपनेपन के नहीं रह सकते। हमारे लोगों ने वहाँ रोजगार क्रिएट किए हैं, वहाँ बिजनेस दिया है, उनकी अर्निंग का अच्छा खासा हिस्सा प्रॉपर्टीज में हो, व्हीकल्स में हो, वो वहाँ एक्सपेंस भी होता है। तो आपकी इकोनॉमी में भी हमारा रोल है। तो प्रवासियों की सुरक्षा बहुत बड़ा विषय है। अब तक ये स्थिति केवल दक्षिण के राज्यों की स्थिति थी। गुजरात जो हमारा पड़ोसी है, हमारा भाई है, वहाँ अगर इस तरह का घटनाक्रम होता है तो हमारे प्रवासी जो बाहर युवा रोजगार के लिए जा रहे हैं, उनके सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं हैं वो बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल, सुरक्षा का तो सवाल है ही, लेकिन यहाँ पे है ना अरविंद जी, पुलिस का ये कहना है कि गणेश गोंडल यानी गणेश जाडेजा के घर पे जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने जारी की है, उसमें ये पिता पुत्र शांति से बात कर रहे हैं और वहां से फिर बाद में रवाना हो जा रहे हैं, जो कि रवाना होते हुए सीसीटीवी जो है वो पुलिस की ओर से नहीं बताने में आए हैं। तो उसको लेकर भी काफी सवाल उत्पन्न हो रहे हैं अभी फिलहाल। जी, एक्चुअल में जिस समय जाडेजा परिवार में पिता पुत्र का जाना होता है और जिस समय परिवार से वापस उनका बाहर निकलना होता है, इसके बीच के टाइम की ड्यूरेशन क्या है, क्या उस पूरे टाइम के सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल करवाए गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक राह चलते पिता पुत्र को या कोई भी किसी भी नागरिक को कोई अपने घर में क्यों बुलाएगा, और अगर बुलवाया गया है तो उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। अगर उनके साथ में कोई घटना मारपीट की हुई है, उसके डिप्रेशन के चलते अगर बाद वाली घटना को आप दुर्घटना, जैसा कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, हिट एंड रन का केस माना है, उस स्थिति में भी क्या उस मारपीट और क्या उस डिप्रेशन की स्थिति तक बच्चे का जाना, कि रात को 2 बजे एक बच्चा तनावग्रस्त होकर अपना घर छोड़ देता है, अपने पिता और परिवार वालों को बिना सूचित किए, बिना फोन या पैसा पर्स लिए साथ में सड़क पर पागलों की तरह निकल जाता है और अनवरत चलता रहा है घंटों तक। क्या उस मानसिक तनाव, उस अवसाद की स्थिति के लिए किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? तो आने वाले दिनों में अभी क्या लगता है उनके गांव में, राजकुमार का जो गांव है वहां पे किस प्रकार के एक्शंस लिए जाएंगे? क्योंकि अभी तो उनकी अंतिम संस्कार भी हो गए हैं, फैमिली की संवेदना। जी जी, मैडम, सामाजिक रूप से जो हमारे 12 दिन का जो पीरियड रहता है शोक संताप का, तो चूंकि 4 तारीख को पुलिस को बॉडी डेड स्थिति में मिल गई थी राजकुमार की, तो परिवार ने उसी को आधार मानकर अपने 12 दिन की जो हमारी वो सामाजिक बैठक का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। होली का त्योहार भी है। तो इन परिस्थितियों से निपटने के बाद में नए सिरे से परिवार और समाज के साथ में बैठ के आगे की रणनीति तय होगी। हमारी मांग जो सबसे बड़ी है वो एक ही है, निष्पक्ष जांच की, और वो जांच गुजरात पुलिस करती है, अच्छा है, संतुष्टि करे परिवार को। गुजरात पुलिस नहीं कर सकती है, सीबीआई से जांच हो, सीबीआई में भी अगर कोई इशू है, प्रॉब्लम है, सरकार उचित समझे तो उसकी न्यायिक जांच कराए। निष्पक्ष जांच प्रकरण का पूरा खुलासा करने के लिए आवश्यक है, किसी को दोषी साबित करने के लिए भी और किसी को निर्दोष होने के लिए भी। बिल्कुल, इस घटना में बेनीवाल जी भी मैदान में है। लगता है कि असर होगा। सीबीआई की जांच जो है वो कब से करने में आ रही है, जब से ये घटना सामने आई है तब से। लगता है कि सीबीआई की जांच होगी सही ये घटना में? बिल्कुल, बेनीवाल जी ने प्रथम दिवस जब इस घटना की जानकारी सामने आई थी उसी दिन डिमांड कर दी थी, और हमारे समाज से आते हैं, लोकसभा में सदस्य हैं, राजनीतिक दल और राजनीतिक प्रभुत्व भी राजस्थान में उनका अच्छा खासा है, तो उनसे ऐसी अपेक्षा भी है। और मैं तो सभी दलों और सभी जनप्रतिनिधियों और से इस बारे में अपील करता हूँ कि एक निष्पक्ष जांच सामने आए, इसके लिए सभी को अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। गुजरात में भी निष्पक्ष जांच होगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि पुलिस का जो रवैया ये पूरे घटना को लेकर रहा है वो पूरा शंका के दायरे में कहीं ना कहीं तो आता है। नॉर्मल जनता को भी ये सवाल उत्पन्न होता है।
मैडम आपका प्रश्न सही है और मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगाना चाहता। ये गुजरात पुलिस को साबित करना है कि वो निष्पक्षता से जांच कर रहे हैं। जो अब तक के घटनाक्रम में सवाल खड़े हुए हैं, उन सवालों को संतुष्ट किया जाना चाहिए, परिवार को संतुष्ट किया जाना चाहिए। और चूंकि अगर परिवार संतुष्ट है तो समाज संतुष्ट है। और इस प्रकार की घटनाएं अगर किसी दबंगई या गुंडागर्दी का परिणाम है तो वो सभ्य समाज में उसके लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और अगर ये कोई दुर्घटना का मामला है तो भी निष्पक्ष जांच से वो सामने आना चाहिए, परिणाम जनता के सामने आना चाहिए, यही हमारी मांग है। बिल्कुल। परिवार पे अभी बहुत बड़ा संकट है। क्या आपकी परिवार से किसी से बातचीत हुई है, राजकुमार के बहन से या फिर उनके पिताजी से जी आप संपर्क मैम, में हैं? जिस दिन राजकुमार के मृत शरीर को यहाँ लाया गया था उस दिन मैं पूरे दिन परिवार के साथ ही था और पुराने परिचित भी है। मैं अंतिम संस्कार में भी शामिल था, परसों अंतिम संस्कार हुआ तब भी मैं शामिल था और कल उसके बाद में मैं बैठक पे भी जाके आया हूँ। और जब कल परसों में एक दो बार, या आज होली का जो त्योहार है ये थोड़ा टल जाए उसके बाद में एक बार वापस भी मेरा जाना होगा। परिवार मतलब निरंतर और नियमित संपर्क में है। बिल्कुल। अंतिम संस्कार में आप शामिल थे, मृत शरीर भी आपने राजकुमार का देखा है। वो शरीर देखने के बाद लगा है कि शायद उनके साथ कोई हाथापाई या मारपीट हुई है, सही? हाँ, कुछ जो हमने उस बॉडी को देखा और कुछ जो अखबारों के माध्यम से जो मल्टीपल जो उसके शरीर पे चोटें हैं, फ्रैक्चर्स और दूसरी जो हिटिंग्स है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है ये अभी हम वहाँ तक नहीं जाना चाहते। पर एक अधिवक्ता मैं भी 20 साल से हूँ, तो मेरा जो अनुभव है वो ये अनुभव कह रहा है कि वो सारी चोटें एक ही समय पे किसी हिट एंड रन केस से क्रिएटेड नहीं है। उन चोटों में या तो टाइम डिस्टेंस का कुछ है और वो जो अंतराल है वो अंतराल एफएसएल या जो उनकी विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी वही क्लियर करेगी। मगर जिस तरह की चोटें हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर्स और मल्टीपल जो उसके हिट्स हैं, वो एक ही समय पे एक घटनाक्रम से उत्पन्न नहीं है। सवाल काफ़ी है और उसके जवाब गुजरात पुलिस ही दे सकती है। आपको लगता है कि गुजरात पुलिस ने जाडेजा फैमिली से भी बातचीत की होगी, उनकी भी ओपिनियन है वो लिया होगा कि उस समय पूरा क्या हुआ था माजरा? निश्चित रूप से ये पुलिस के प्राथमिक कर्तव्यों में है। जब किसी के खिलाफ में कोई रिपोर्ट आती है तो जिस तरह फरियादी को सुना जाता है उसी तरह से जो आरोपी पक्ष है उसको भी सुना जाता है। तो पुलिस अधिकारी है, लंबे समय से काम कर रहे हैं और बिना किसी का बैकग्राउंड देखे, मतलब मैं नहीं कहता कि आप उनके बैकग्राउंड के आधार पे उनको जज करें, मगर बिना किसी का बैकग्राउंड देखे भी जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम के संबंध में डिटेल और मतलब निष्पक्ष जांच जो है उसका आवश्यकता है और वही जो है सत्य को सामने ला सकता है। सर जी, मेरा आखिरी सवाल, आने वाले दिनों में राजस्थान में ये घटना को लेकर क्या देखने को मिलेगा? क्या प्रोटेस्ट जो है वो जारी रहेगा? हाँ, प्रोटेस्ट डिमांड की लेवल से है। राजस्थान विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया है और सरकार के स्तर से भी डिमांड की गई है। जिस दिन राजकुमार की बॉडी आई थी उस दिन भी हमने यही डिमांड की थी कि इसका फेयर और फेयरलेस इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आगे भी परिवार की सुरक्षा का सवाल है क्योंकि इस घटना के संबंध में किसी जांच के दौरान या बाद में किसी अदालती कार्रवाई के दौरान अगर परिवार वहां जाता है, उसके मित्र रिश्तेदार वगैरह जो दूसरे हमारे राजस्थान के व्यवसायी है वहां जाते हैं, क्योंकि ये भी सुनने में आया है कि उन लोगों को भी धमकियां दी जा रही है कि जिनके डायरेक्ट अटैची ये नहीं है या रिलेटिव नहीं है, उन लोगों को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो सबकी सुरक्षा का सवाल है और जो उस क्षेत्र में अभी वहाँ मौजूद है वो लोग भी एक प्रकार से भय में है कि मतलब कल को हमारे साथ में कुछ हो गया तो मतलब उस स्थिति का जिम्मेदार कौन होगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, गुजरात तक को सारी जानकारी दी उसके लिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। તો હવે આ ઘટનાના પડઘા અત્યારે બે રાજ્યોમાં પડી ચૂક્યા છે, ગુજરાત સહિત રાજસ્થાનમાં પણ આના પડઘા છે એ જોવા મળી રહ્યા છે। રાજકારણમાં ગરમાવો આવેલો જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે આવનારા દિવસોમાં રાજસ્થાનમાં શું થાય છે અને ગુજરાતમાં તેની શું અસર થાય છે એ જોવું રહ્યું। પડે પડની તમામ માહિતી ગુજરાત તક આપના સમક્ષ પહોંચાડતું રહેશે। અત્યારે આ રિપોર્ટમાં બસ આટલું જ। ફરી મળીશું લેટેસ્ટ અપડેટ્સ સાથે। ત્યાર સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા। આપ આપના અભિપ્રાયો અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જાણ કરી શકો છો। આ સાથે જ ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામના પેજને લાઇક કરવાનું ન ભૂલતા। નમસ્કાર।